नमस्कार साथियों, मैं मनजीत सिंह आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी फागुन का महीना चला हुआ है और फागुन का महीना सुनते ही हमारे मन में एक उत्साह और खुशनुमा माहौल बन जाता है, क्योंकि फागुन के महीने में एक रंग बिरंगा त्योहार आता है जिसे हम होली के नाम से जानते हैं। तो साथियों, आज हम होली के बारे में कुछ जानकारी बताने की कोशिश करेंगे कि ये होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, इसके पीछे की कुछ पुरानी घटनाएं हैं। तो ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं सुनील सर। तो सुनील सर का हम स्वागत करते हैं। स्वागत सर आपका। जी, हमारे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो सर, जैसा कि सभी जानते हैं कि अभी फागुन का महीना लगा हुआ है और फागुन का महीना आते ही एक होली का त्योहार मनाया जाता है। इस होली के त्योहार के बारे में कुछ बताने की कोशिश करें। जी, जैसा कि हिंदू कैलेंडर जो हमारा होता है उसमें फागुन के महीने की पूर्णिमा को हम होली को एक रंगों के त्योहार के रूप में मनाते हैं। तो ये त्योहार हर फागुन महीने के पूर्णिमा दिवस को मनाया जाता है और इस साल यानी 2024 की बात करें तो 25 मार्च के दिन ये दिन पड़ता है, यानी पूर्णिमा पड़ती है फागुन महीने की। तो उस दिन हम ये दिवस या फिर ये उत्सव मनाने जा रहे हैं। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि ये फागुन महीने की पूर्णमासी को माना जाता है, तो इसके पीछे की कोई घटना या मुख्य कारण है? जी, इसके पीछे की एक पौराणिक घटना है। बहुत पुराने समय में एक राजा हुए थे, राक्षस राज, जिनका नाम था हिरण्यकश्यप। उन्होंने क्या किया, अपने तपोबल से या इतनी कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसको जो मरने के तरीके होते ना, उन सभी तरीकों से वो अपनी मृत्यु को टाल सके। उसने जैसे कि उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि फिर आप मुझे ऐसा वरदान दे ब्रह्मदेव कि मैं आपके द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी के द्वारा कभी मारा ना जाऊं, चाहे वो मानव हो अथवा पशु, प्राणी हो अथवा अप्राणी, देव, दैत्य, नाग, किसी के द्वारा मेरी मृत्यु न हो। घर के भीतर अथवा बाहर, दिन में अथवा रात में, अस्त्र से या शस्त्र से, पृथ्वी पर अथवा आकाश में, कभी भी कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट बन जाऊं। बस ब्रह्मदेव, आप मुझे यही वरदान दें। तथास्तु। वो अपने आप को अमर समझने लगा और खुद को ही वो भगवान या देवता समझने लगा। और उसके राज्य के अंदर जितनी भी प्रजा थी, जो जितने भी लोग थे, उन सभी के ऊपर ये दबाव बनाने लगा कि मैं ही तुम्हारा भगवान हूं। तुम किसी भी देवी देवता या भगवान की पूजा नहीं करोगे, बल्कि मेरे नाम की पूजा करोगे। जब ये दौर चल रहा था, उसी दौरान उसके घर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम की प्रहलाद रखा गया। तो जो प्रहलाद था, उसका बेटा, बड़ी कम उम्र में ही भगवान की भक्ति में लीन हो गया था वो, और उन्होंने भगवान विष्णु को अपना आराध्य के तौर पे भक्ति करनी उन्होंने शुरू कर दी। तो जब इस बात का पता हिरण्यकश्यप को चला तो उसने अपने बेटे को समझाया, यहाँ का भगवान हूं तो तुम्हें भी मुझे ही अपना भगवान मानना चाहिए। लेकिन वो भगवान विष्णु की भक्ति में इतने लीन हो गए थे कि वो किसी और दूसरे को भगवान नहीं मान सकते थे। जब उसने देखा कि ये समझाने से नहीं मान रहा तो धमकाया भी, कुछ छोटी मोटी सजा भी दी। लेकिन जब वो नहीं मानना तो उसने फिर उसको मारने की ठान ली। तो जब उसने अनेक तरीके अपना के देखे उसको मारने के, लेकिन किसी भी तरीके में वो सफल नहीं हो पाया। फिर उसकी हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। तो होलिका को ये वरदान प्राप्त था, अगर वो अग्नि में भी बैठ जाए तो अग्नि उसको जला नहीं पाएगी। हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि तुम जो प्रहलाद है इसको तरीके से अग्नि में लेके बैठो इसको और इसको जला दो। तो जब होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को जलती हुई अग्नि में बैठी, उसको लेके बैठी, तो जो उसका कपड़ा था या उसकी जो चादर थी अलौकिक, वो उसके शरीर से उड़ करके भक्त प्रहलाद के ऊपर गिर गया कपड़ा। इस कारण होलिका तो जल गई, लेकिन जो भक्त प्रहलाद थे वो बच गए थे। इसी घटना के बाद उस होली दहन को हम मनाते हैं होली से पहले दिन। तो इसके बाद उनको और भी ज्यादा यातनाएं उनके पिता के द्वारा दी जाने लगी। लेकिन जब वो अति आ गई उसकी, तो स्वयं भगवान ने
नरसिंह अवतार धारण करके वहां पे आए और उन्होंने जो हिरण्यकश्यप था उसको अपने नाखूनों से उसकी हत्या की थी। तो इस प्रकार उसका वरदान भी फलित हुआ और उस तरीके से वो मारा भी नहीं गया जिस तरीके से उसको वरदान प्राप्त था। तो साथियों, जैसा कि सुनील सर ने हमें एक पुरानी घटना के बारे में जानकारी दी और इस घटना के अनुसार जब हिरण्यकश्यप का अंत हो गया था, लेकिन हम देखते हैं कि महीने तो 12 ही होते हैं, तो फिर सर उसका अंत 12 महीनों के अंदर कैसे हुआ? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें तो सिर्फ 12 महीने होते हैं और देसी कैलेंडर की बात करें, हिंदू कैलेंडर की बात करें तो महीने तो उसमें भी 12 ही होते हैं। लेकिन भगवान ने उसको मारने के लिए एक तरीका अपनाया ये, क्योंकि देखो जो पृथ्वी पे आया है वो उसका जाना निश्चित है। एक राक्षस था, उसका जाना तो वैसे भी निश्चित था क्योंकि इतने अत्याचार कर लिए थे उसने। उसका इलाज या उसका सॉल्यूशन करने के लिए ये बनाया गया 13वां महीना। क्योंकि देखो आज भी हिंदू कैलेंडर में 2, 3 या 4 वर्षों में एक बार एक वर्ष ऐसा आता है जिसमें कि जो हमारे महीने होते हैं ना देसी, उनमें एक महीना 2 बार रिपीट होता है। कोई भी महीना, जैसे 2023 की बात करें तो इसमें सावन का महीना था जो, वो 2 सावन थे। दिन तो उतने ही होते हैं साल के, लेकिन उन 12 महीनों में से एक 13वां महीना किसी में से 2 दिन कम किए, किसी में 3 दिन कम किए, इस तरह वो एक महीना बढ़ जाता है। उसकी हत्या करने के लिए या उसको मारने के लिए ये तरीका अपनाया गया था। तो साथियों, सुनील सर ने अच्छी जानकारी दी है, क्योंकि हम ज्यादातर देखने को मिलता है कि हमारे देसी कैलेंडर ये खासतौर पर देसी भाषा में बोलते हैं कि अब की बार 2 महीने आ गए हैं, 2 साढ़ आ गए, 2 सावन आ गए हैं, तो इसीलिए 2 साढ़ और जेठ सावन आते हैं कि हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए 13वें महीने का जरूरत पड़ी थी। सर, जैसे कि आपने बताया कि इन घटनाओं के अनुसार देखें तो हम वर्तमान की होली को देखें और पिछली घटना को देखें, क्योंकि वर्तमान में हम होली का त्योहार रंगों के साथ मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं, उसमें तो कोई मेल नहीं खाता। तो इसका क्या कारण है कि वो रंगों से मनाना पड़े? उसके पीछे का लॉजिक है जो वो ये बताया जाता है पौराणिक घटनाओं में कि जो हमारे भगवान थे श्री कृष्ण जी, उन्होंने इस त्योहार को मनाने की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने मित्र मंडली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने गांव वालों के साथ ये रंगों का त्योहार मनाना शुरू किया था। तो फाग खेलना या होली खेलना उस टाइम से शुरू किया था। तो उसी टाइम के बाद फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, इसमें कुछ न कुछ बदलाव भी होते गए। इसके रंगों के त्योहार की शुरुआत तो वहां से शुरू हुई थी। तो साथियों, जैसा कि सुनील सर ने हमें अच्छी जानकारी दी कि रंगों का त्योहार हमारे आराध्य श्री कृष्ण भगवान ने शुरुआत की, जो आपसी भाईचारा और प्रेम के लिए एक दिन निश्चित किया गया था। तो सर, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये त्योहार जो होली का त्योहार है हमारे विभिन्न, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 28 राज्य हैं, तो अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, इनका मनाने का तरीका एक ही है? देखिए, काफी बड़ा देश है हमारा, तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल है कि सारे त्योहार एक जैसे मनाए जाएं। तो उसी तरह से ये त्योहार भी पूरे भारत में एक तरह से नहीं मनाया जाता, लेकिन रंग सभी में कॉमन होते हैं। रंगों का इस्तेमाल सभी करते हैं, लेकिन जैसे ब्रज की होली की बात करें तो वहां पे लठमार होली होती है। अपने देसी यानी हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे कोरडे की होली होती है या रंगों की होली होती है। तो इसी तरह बाकी दूसरे राज्यों में भी अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है। कहीं पे सिर्फ गुलाल के साथ तिलक लगा के होली मनाई जाती है, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरे भारत में रंगों का तो इस्तेमाल होता है, लेकिन जो इस्तेमाल है मतलब खेलने का जो तरीका है या मनाने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। तो सर, ये आपने इसके अलग अलग तरीके के बारे में बता दिया, जो जिससे कारण ये त्योहार मनाया जाता, आपसी भाईचारे के लिए या आपसी प्रेम के लिए मनाने की कोशिश की गई थी। क्या वो आपसी भाईचारा या मनाने का तरीका है जो आज का और पहले का एक समान है? परिवर्तन संसार का नियम ऐसा कहा जाता है। तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है ना, तो जो हम उस समय में जैसे पहले जो चीजें चल रही थी उनमें कुछ ना कुछ बदलाव ला करके हम आने वाले जो समय है उसको ठीक तरीके से मनाएं या आने वाली चीजें हमारे लिए आसान हो जाएं
तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करते हैं। जो पहले के त्योहार थे वो एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के सहयोग करते थे, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। तो इस तरह जो त्योहार होते थे ना, उनमें सभी लोग इकट्ठे हो जाते थे, चाहे कितने ही उनकी लड़ाई झगड़े हो जाए, कोई द्वेष हो जाए किसी बात को लेकर के, लेकिन जैसे ये त्योहार आता था ना, उस त्योहार पे सभी लोग इकट्ठे होकर के इस खुशी को या इस त्योहार को मनाते थे। लेकिन आज के समय में इसमें काफी बदलाव आ गया है। देखो, नशा इतना हैवी हो गया है कि लड़ाई दंगे भी शुरू हो गए, एक्सीडेंट के कारण भी बढ़ जाते हैं, गाड़ियां लेके इधर से उधर, उधर से इधर भागते रहते हैं। इस वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, और नशा करके जो खेलते हैं वो उनको बाद में तकलीफ भी होती है। तो साथियों, जैसा कि सुनील सर ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी कि पहले जो होली मनाई जाती थी और अब की होली में काफी अंतर आ गया है। अब होली एक नशे का माध्यम बन गई है और आपसी रंजिश निकालने का एक निश्चित समय निर्धारित हो गया है। तो हम इन दुष्प्रभावों से बचने की कोशिश करनी चाहिए और हमें जो धरोहर के रूप में अच्छे और स्वच्छ त्योहार मिले हैं उन्हें स्वच्छता से मनाना चाहिए। हमें ये हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे द्वारा किसी हमारे पड़ोसी को या परिवार वाले को कोई आपसी भेदभाव न हो और आपसी प्रेम बना रहे, हमारे कारण किसी को कोई नुकसान न हो। और हमें अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर इस त्योहार को बड़े उत्साहित मन से मनाना चाहिए। इसी के साथ हम आपको होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं देते हैं और सुनील सर से इजाजत लेते हैं। हमारे दर्शकों से मेरा ये अनुरोध है कि जो हमारा जो त्योहार आने वाला है, तो इस त्योहार के ऊपर खुद की ये जिम्मेवारी समझें कि एक तो अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार के जो मेंबर हैं उनको सुरक्षित रखें, जो मतलब यंग युवावस्था में हैं उनको थोड़ा सा नशे पते में न जाने दें। सिंपल तरीके से इस त्योहार को मनाएं। सिंपल तरीके से कहने का मतलब कीचड़ वगैरह का इस्तेमाल न करें, गोबर का इस्तेमाल न करें। किसी की इच्छा नहीं है खेलने की, उसके साथ जबरदस्ती न करें। होली का मजा इस रूप में आएगा कि दोनों तरफ से खुशी हो, आप भी खुश हो रंग लगा करके और सामने वाला भी रंग लगवा करके खुश हो, तो इसी में दोनों की खुशी होती है। जो ये त्योहार है अपना, उसको बड़ी खुशी के साथ और उत्साह के साथ मनाएं। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो साथियों, इसी के साथ हम आज की वीडियो को विराम देते हैं और आपको जानकर एक खुशी भी होगी कि ये हमारा होली का त्योहार पूरे देश दुनिया में मनाने लग गए हैं। तो इसी के साथ हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।